तो आज हम करेंगे एसएससी स्टेनो 2025 का वोकैब सेक्शन में OWS। एडुकेटी के आने के बाद ये पहला आंसर की है, तो इसको करना मस्ट है। देखते हैं पहला वर्ड, ए पर्सन हु इज इंडिफरेंट टू प्लेजर और पेन। एक पर्सन जो प्लेजर और पेन में एकदम इंडिफरेंट रहता है, मतलब न्यूट्रल रहता है, उसको फ़र्क नहीं पड़ता प्लेजर और पेन से, ऐसे पर्सन को क्या बोलते हैं? स्टोइक। एपिक्यूर को क्या बोलते हैं? एपिक्यूर वो है जो खाने को मज़े से खाता है, मतलब खाना उसका पैशन है, एंजॉय कर करके खाता है। पेसिमिस्ट क्या है? पेसिमिस्ट है एक पर्सन जो हमेशा नेगेटिव थॉट्स रखता है, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा, वैसे नहीं होगा, मतलब उसको ऑप्टिमिस्टिक है ही नहीं, किसी चीज़ से आशा नहीं है, हमेशा वो निराशावादी की बात करता है, इसलिए इसका एंटो क्या हो जाएगा? ऑप्टिमिस्ट। एक वर्ड है मैसोचिस्ट, इसका आप कमेंट में बताएंगे कि क्या मतलब होता है। इस तरह से आप इंगेज रहेंगे पढ़ाई को लेके। एपिक्यूर के बाद हम देखते हैं कि खाना से रिलेटेड और कोई वर्ड हम यहाँ पे रिकॉल कर पाते हैं क्या? हाँ, तो करते हैं क्या? एक तो सेफ़ होता है, आप जानते होंगे सेफ़ का मतलब, जो एक्सपर्ट होते हैं खाने बनाने में। एक होता है ग्लटन, GLUTTON, ये होता है पेटू, इसको सिर्फ खाने से मतलब है, खाना कहीं भी दिख जाए भूख लग जाती है। एक होता है गुरमेट, GOURMET। गुरमेट का मतलब क्या होता है? ये होता है कनोइजर, CONNOIACUR, कनोइजर ऑफ फूड। अब यहाँ पे कनोइजर क्या होता है? कनोइजर मतलब होता है पारखी। ये तो ऐसे आर्ट एंड क्राफ्ट के लिए होता है, बट जो कनोइजर ऑफ फूड होता है उसको हम गुरमेट बोलते हैं। कनोइजर मतलब पारखी, पारखी ऑफ फूड, खाना के पारखे को गुरमेट बोलते हैं। अगला वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड है कि एन आइडियल सोसाइटी मार्केट बाय जस्टिस, इक्वलिटी एंड हैप्पीनेस। एक ऐसा समाज जहाँ न्याय, समानता और खुशियाँ ही खुशियाँ हो, इस तरह के समाज को इमेजिनरी लैंड बोलते हैं, जो इमेजिन किया जा रहा है, इसलिए इसको यूटोपिया बोलेंगे। डिस्टोपिया क्या होता है? जस्ट एंटो है यूटोपिया का, मतलब जहाँ इनजस्टिस हो, इनइक्विटी हो, इनहैप्पीनेस हो, मतलब वहाँ हैप्पीनेस है ही नहीं। एक होता है ओलिगार्ची। ओलिगार्ची क्या होता है? तो ओलिगार्ची होता है अ स्मॉल ग्रुप। ये ग्रुप क्या करता है? ये स्मॉल ग्रुप है जो गवर्नमेंट बना रखती है, मतलब ऐसे कह सकते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ अ स्मॉल ग्रुप, जिसको ओलिगार्ची बोलते हैं। इस तरह से रिलेटेड वर्ड है मोनार्की, मतलब गवर्नमेंट बाय किंग और क्वीन, मतलब जहाँ राजा या रानी हो वही सरकार चला रही है, उसे बोलते हैं मोनार्की। मोनार्की मतलब क्या होता है? जैसे कि यूके में है टेक्नोक्रेसी, आप कमेंट में बताएंगे इसका मतलब क्या होता है। हर क्वेश्चन का एक वर्ड आप कमेंट में बताएंगे। प्रोहिबिटेड बाय लॉ और ट्रीटी फ्रॉम बेइंग इम्पोर्टेड और एक्सपोर्टेड, मतलब प्रोहिबिटेड मतलब मना किया हुआ है, ट्रीटी है साइन किया हुआ है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने के लिए ट्रीटी साइन किया हुआ है, आप नहीं ला सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं? कंट्राबैंड। बैन तो होता है नॉर्मल वर्ड, जैसे कि टिकटॉक बैन है, जो भी अनबैन हुआ है, जैसे ड्रीम इलेवन अभी बैन हुआ है, इस तरह का गैमलिंग ऐप बैन हुआ है। इलीगल, इलीगल जो मतलब अनलॉफुल। रिस्ट्रिक्टेड आप बताएंगे, ऐसे रिस्ट्रिक्टेड एरियाज आप सुने होंगे। अगला वर्ड है ए ह्यूमरस पोएम ऑफ 5 लाइन्स, 5 लाइन का मजाकिया पोएम, उसे क्या बोलते हैं? लिमरिक बोलते हैं। इलेगी क्या है? इलेगी है शोक संगीत, मतलब सैड, सैड सॉन्ग। हाइक्यू, हाइक्यू क्या है? हाइक्यू एक जापानी पोएम है जो 3 लाइन्स की होती है, और फोकस ऑन होता है क्या? सिंप्लिसिटी।
सोनेट, सोनेट क्या होता है? ये 14 लाइन की पोएम होती है। पोएम से 2-4 वर्ड होता है। फेबल, ये पोएम नहीं, ये स्टोरी है। फेबल, पैरेबल और एनिक्डोट। फेबल होता है शॉर्ट स्टोरी ऑन बेस्ड ऑन एनिमल या फिर प्लांट पर। पैरेबल क्या होता है? शॉर्ट स्टोरी बेस्ड ऑन मोरल, मतलब उससे कुछ मोरल वैल्यू क्या निकला, मोरल शिक्षा, नैतिक शिक्षा आपसे क्या निकला, उसमें एक स्पेशल शिक्षा होती है। एनेक्डोट क्या है? एनेक्डोट है शॉर्ट स्टोरी बेस्ड ऑन रियल लाइफ स्टोरी, रियल लाइफ की घटना पर बेसिस एक स्टोरी होता है, जो छोटा सा स्टोरी होता है उसको एनेक्डोट बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ए पर्सन हु हेट्स अदर पीपल और मैनकाइंड। मैनकाइंड के लिए एक वर्ड होता है एंथ्रो, ये रूट वर्ड है, इसका मतलब ही होता है मैनकाइंड। तो मैनकाइंड से रिलेटेड जहाँ वर्ड रहेगा वहाँ एंथ्रो जरूर रहेगा। यहाँ पे क्या है? पर्सन हु हेट्स 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 अदर पीपल और मैनकाइंड, उसे बोलते हैं मिसंथ्रोपी। मिसंथ्रोपी में क्या क्या वर्ड है? मिस, एंथ्रो। मिस मतलब होता है हेट, एंथ्रो मैंने मैनकाइंड। ये रूट वर्ड है। रूट वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं वोकैब के लिए। अगर आपको याद है तो बहुत इजीली आप एलिमिनेट कर पाते हैं ऑप्शन को। ऑप्टिमिस्ट आपको अभी बताए थे थोड़ी देर पहले। इगोइस्ट और मिसोगाइनिस्ट, पहले मिसोगाइनिस्ट देखते हैं। मिसोगाइनिस्ट क्या होता है? एक तो मिस लिखा हुआ है इसमें और GYN लिखा हुआ है। मिस मतलब हेट हो गया और GYN माने वीमेन हो गया। तो जो वीमेन को हेट करे उसे मिसोगाइनिस्ट बोलते हैं। इगोइस्ट, इगोइस्ट और एक वर्ड होता है इगोटिस्ट। इगोइस्ट और इगोटिस्ट में एक फ़र्क है टी का, तो टी से याद रखिए टॉक, TAL के टॉक, मतलब जो पर्सन खुद के बारे में ज़्यादा बातें करती है उसे इगोटिस्ट बोलते हैं, और जो खुद को ज़्यादा प्रायोरिटी देता है, सेल्फ केयर ज़्यादा उसका, वो उसे इगोइस्ट बोलते हैं। मतलब सिर्फ छोटा सा डिफरेंस है, सबल डिफरेंस। इगोइस्ट मतलब जो खुद का ज़्यादा केयर करे, सेल्फ सबसे पहला प्रायोरिटी खुद को दो, और इगोटिस्ट मतलब जो खुद के बारे में बातें करता है हमेशा। अगला वर्ड देखते हैं। द प्रैक्टिस ऑफ डिलिबरेटली एक्सप्रेसिंग लेस देन व्हाट इज मीन्ड। कहने का मतलब है कि जितना ज़रूरत है उससे भी कम वर्ड का उपयोग किया जा रहा है। उसका मतलब क्या होता है? लिटोट्स। यूफेमिज्म क्या होता है? ये होता है प्रशंसा, यूलोजी। आयरोनी, आयरोनी व्यंग होता है, मतलब सैवेज या फिर सरकाजम। हाइपरबोला, हाइपरबोल आप कमेंट करके बताएंगे। अगला वर्ड है ए ब्रीफ नोट और एक्सप्लेनेशन एडेड अलोंग साइड डायग्राम और पैसेज टू प्रोवाइड क्लैरिटी और कॉन्टेक्स्ट। मतलब किसी डायग्राम के बारे में कोई बता रहा है कि क्या है ये, तो ये जो लिखा हुआ वर्ड है इसी को बोलते हैं एनोटेशन। ऐसे भी जैसे हम इस क्वेश्चन को अगर आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं तो जो जो मैं राइट डाउन कर रहा हूँ यहाँ पे उसी को एनोटेशन बोलते हैं, राइट डाउन। इसी का साइनोक है जोट डाउन, मतलब होता है दोनों का मतलब नोट डाउन। एनोटेशन समझ गए आप। फुट नोट क्या होता है? तो फुट नोट इस पिक्चर से समझिए। यहाँ पे फुट नोट, इस जो ये वर्ड लिखा हुआ है ना उसे फुट नोट बोलते हैं। ग्लोसरी, ग्लोसरी लिस्ट होता है। और कैप्शन, कैप्शन फोटो का नीचे का जो डिटेल्स रहता है फोटो के बारे में क्या बता रहा है उसे कैप्शन बोलते हैं। अगला सेंटेंस है ए प्लेस वेयर एयरक्राफ्ट आर केप्ट। एयरक्राफ्ट जहाँ रखा जाता है उस प्लेस को क्या बोलते हैं? उस प्लेस को हैंगर बोलते हैं। हैंगर, ये एक तो हैंगर ये होता है जो घर में कपड़े टांगने के लिए होता है, बट यहाँ का स्पेलिंग है HANGAR, हैंगर। तो AR से याद रखो एयरक्राफ्ट, ER से कपड़े वाला, एक याद रखो सिर्फ AR से हैंगर, एयरक्राफ्ट। डॉकयार्ड होता है पानी वाला जो जहाज़ होता है उसको, जहाँ पानी वाला जहाज़ को स्टैंड आउट किया जाता है ना उसे डॉकयार्ड बोलते हैं। डिपो, बुक डिपो होता है।
जहाँ से लिस्ट किया जाता है सामान, या फिर बस डिपो पे होता है। बैराग का आप बताएंगे कमेंट डाउन करके। अगला वर्ड है समवन हु इज कंसिस्टेंटली एक्सक्लूडेड और इग्नोर्ड बाय कम्युनिटी ड्यू टू लैक ऑफ ट्रस्ट और पॉपुलैरिटी। माने कि एक कम्युनिटी में कुछ लोग हैं, एक बंदा अलग है, तो इसको अलग रखा गया है क्योंकि इस पर ट्रस्ट और पॉपुलैरिटी की कमी है। इसलिए इस पर्सन को क्या बोलते हैं, ये देखिए इस कम्युनिटी के इस पार है, दूसरी पार है तो इसको पारिया बोलते हैं। ये याद करने का तरीका है बस। डिसेंटर क्या होता है, नोबल क्या होता है, लोयलिस्ट क्या होता है। लोयलिस्ट तो लोयल से बना है। नोबल मतलब होता है अपर कास्ट, अपर क्रेस्ट, या फिर इसको बोल सकते हैं हिंदी में क्या बोलते हैं उसे, टॉप मोस्ट पीपल जो होता है ना उसे नोबल बोलते हैं। हिंदी वर्ड एग्जैक्ट नहीं याद आ रहा मुझे। अगला देखते हैं। अगला है प्रॉपर्टी इनहेरिटेड फ्रॉम वंस फादर, मतलब फादर से मिला हुआ प्रॉपर्टी को बोलते हैं पैट्रीमनी, और मदर से मिला हुआ को बोलते हैं मैट्रीमनी। यहाँ PATRI, पैट्री मतलब फादर, रूट वर्ड है इसका, और मैट्री मतलब मदर, रूट वर्ड है, और पैरी मतलब पेरेंट्स। एक वर्ड है ऑटोक्रेसी, एक है टेस्टिमनी। टेस्टिमनी क्या आप बताएंगे, ऑटोक्रेसी मैं बताता हूँ। एक ऑटोक्रेसी है, ये गवर्नमेंट से रिलेटेड है ऑटोक्रेसी। एक होता है अरिस्टोक्रेसी, एक होता है डेमोक्रेसी। ये तो आप जानते हैं लोकतंत्र इंडिया। ऑटोक्रेसी होता है जो यहाँ एक इंसान ही सब कुछ है, यही सरकार चला रहा है। अरिस्टोक्रेसी होता है वही गवर्नमेंट बाय नोबल पीपल। आगे है ए फैसिलिटी इक्विपाइड विथ इंस्ट्रूमेंट्स फॉर स्टडिंग स्टार्स प्लैनेट्स एंड अदर सेलेस्टियल बॉडीज। इस जगह से जहाँ प्लैनेट और स्टार को अध्ययन किया जाता है, स्टडी आउट किया जाता है, उसको क्या बोलते हैं, ऑब्जर्वेटरी बोलते हैं, ऑब्जर्वेटरी। वर्कशॉप जहाँ आप गाड़ी बनवाते हैं या फिर कुछ भी करते हैं वो वर्कशॉप हुआ। ग्रीन हाउस आप बताएंगे। आर्काइव क्या होता है बताता हूँ। आर्काइव एक इम्पोर्टेंट वर्ड है, यहाँ पे जो गवर्नमेंट का डाटा रखा जाता है उसे आर्काइव बोलते हैं। गवर्नमेंट डाटा कहने का मतलब या तो डिजिटल हो सकता है या फिजिकल हो सकता है। फिजिकल फाइल वगैरह जो रखा जाता है ना, जहाँ स्टोर किया जाता है उसे आर्काइव बोलते हैं। व्हाट इज द प्लेस फॉर एम्यूनेशन एंड वेपन्स कॉल्ड, उसे आर्सेनल बोलते हैं। शस्त्रागार जहाँ पे गन बॉम्ब ये वगैरह चीज़ें रखा जाता है। गैलरी तो दो वर्ड होती है, एक तो फ़ोन में होती है, एक होम में होती है। लेबोरेटरी आप जानते हैं, कमेंट करके बताएं। लाइब्रेरी भी आप जानते हैं। ए पर्सन हु इज टॉलकेटिव मतलब बात करने वाले हैं उसको बोलते हैं गैरुलस, और जो शांत रहता है उसे क्या बोलते हैं, इंट्रोवर्ट, रेटिसेंट और टेसिटन। ये तीनों अपने आप में साइनो है और इसका एंटो है। ए मेडिसिन दैट इंड्यूसेस स्लीप, इसका आंसर तो सिडेटिव होगा, बट इस बार वो दिया है नारकोटिक। देखते हैं फाइनल आंसर की मैं चेक कर दे वो चेंज करता है या नहीं आंसर। आप सिडेटिव याद रखेंगे। एनाल्जेसिक क्या होता है, जो पेन को रिड्यूस करने वाला दवा को एनाल्जेसिक बोलते हैं, पेन रिड्यूस। हाइप्नोटिक आप बताएंगे, एक गोविंदा का मूवी था, आप देखे होंगे तो रिलेट कर पाएंगे। वन हु स्टडीज द एवोल्यूशन ऑफ मैनकाइंड, अभी बताया था मैंने आपको मैनकाइंड से रिलेटेड वर्ड क्या, एंथ्रो। तो एंथ्रो इसमें और कहीं दिख नहीं रहा तो यही आंसर होगा। वन हु स्टडीज द एवोल्यूशन ऑफ मैनकाइंड, एंथ्रोपोलॉजिस्ट। एंथ्रो से रिलेटेड और वर्ड बताते हैं। एंथ्रो एक तो एंथ्रोपोलॉजिस्ट हो गया, एक हो गया फिलंथ्रोपिस्ट, PHILANTH, फिलंथ्रोपिस्ट, इसमें भी एंथ्रो है। और फी, सुपर 30 मूवी देखे होंगे, उसमें फी का मतलब है लव। तो मतलब फिलंथ्रोपिस्ट माने वन हु लव्स मैनकाइंड, तो इसका हेट भी कहेगा, वन हु हेट्स मैनकाइंड मिसंथ्रोपिस्ट। मिस से बताया था आपको हेट। फिलंथ्रोपिस्ट का एक साइनो होता है अल्ट्रिस्ट।
ALTRUIST। आर्कियोलॉजिस्ट कौन होता है आप बताएंगे? फिलोलॉजिस्ट होता है जो स्टडी ऑफ स्टाम्प्स, जो पोस्ट स्टाम्प्स होता है ना उसका स्टडी करने वाले को फिलोलॉजिस्ट बोलते हैं। सोशियोलॉजिस्ट सामाजिक। ए प्लेस वेयर वाइल्ड एनिमल्स आर केप्ट, उसे क्या बोलते हैं? जू बोलते हैं। एबेटोर, एक्वेरियम, सेंचुरी। सेंचुरी आप पढ़ेंगे जीएस में, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, अभ्यारण्य बोलते हैं। एबेटोर, एबेटोर में होता है बुच्चड़ खाना, कसाई खाना। इसका स्पेलिंग ध्यान रखिए, होमो नाम होता है ABATTOIR एक तो है, एक होता है ABETTOR। ये होता है स अपराधी, मतलब आपके साथ अपराध में जो हाथ मिटाता है उसको होता है एबिटोर। एक्वेरियम, मछली घर। अगला है ए पर्सन्स पेकुलियर हैबिट, किसी इंसान का जो स्ट्रेंज हैबिट माने एबनॉर्मल हैबिट और मैनरिज्म, उसे क्या बोलते हैं? इडियोसिंक्रेसी। इल्यूजन भ्रम होता है। हिपोक्रेसी, किसी चीज़ को बढ़ा चढ़ा के बताना। एसेंट्रिसिटी माने पागलपन। आगे क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू द ब्रांच ऑफ साइंस कंसर्न विद द स्टडी ऑफ साउंड्स, इट्स प्रोडक्शन, ट्रांसमिशन एंड इफेक्ट्स। एकॉस्टिक्स। जियोलॉजी होता है भूविज्ञान। थर्मोडायनेमिक्स, फिजिक्स का चैप्टर है जहाँ हीट के बारे में पढ़ा जाता है। ऑप्टिक्स, जहाँ लाइट के बारे में पढ़ा जाता है। ए स्पीच डिलीवर्ड विदाउट प्रिपरेशन, बिना तैयारी के स्पीच डिलीवर किया गया उसको क्या बोलते हैं? इम्प्रॉम्प्टू। इसे साइनो है एक्सटेम्पोर, EXTEMPORE। स्पीच से रिलेटेड और वर्ड है, स्पीच से रिलेटेड वर्ड है क्या? मोनोलॉग। मोनोलॉग तो यहाँ पे दिया रखा है। मोनोलॉग मतलब है कि एक पर्सन अकेले बोल रहा है, जैसे यहाँ पे हम बोल रहे हैं, आप लोग सुन रहे हैं, तो मैं इस वाक्य को, स्पीच को क्या बोलूँगा? मोनोलॉग। एक होता है डायलॉग डायलॉग में क्या होता है? दो पर्सन रहता है, आप दूसरे से बात करता है, इसको डायलॉग बोलते हैं। एपिलॉग, किसी फंक्शन या स्पीच के सबसे लास्ट वाले सेंटेंस को या फिर सबसे लास्ट में जो स्पीच देता है उसे एपिलॉग बोलते हैं। इसी हिसाब से प्रोलॉग भी होगा, जो सबसे शुरुआत में होता है। प्रीफेस इसे बोलते हैं प्रस्तावना। आगे द एक्ट ऑफ प्लेसिंग ए डेड पर्सन इन ए ग्रेव, यानी कि दफनाने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? तो दफनाने की प्रक्रिया को इंटरमेंट बोलते हैं। ये दफनाने की प्रक्रिया है। फ्यूनरल क्या होता है? रिवेलियन क्या होता है? कोरोनेशन क्या होता है? फ्यूनरल क्या होता है? फ्यूनरल होता है शव यात्रा। देखिए यहाँ दफनाने की प्रक्रिया हुआ, यहाँ शव यात्रा हुआ। अब दफनाया कहाँ जाता है? तो दफनाया जाता है ग्रेवयार्ड में, मतलब कब्रिस्तान में। और जलाया कहाँ जाता है? शमशान घाट, क्रीमेटोरियम। शमशान, यहाँ पे दफनाया जाता है, यहाँ पे जलाया जाता है। रिबेलियन तो डायरेक्ट जानते हैं आप, विद्रोही होता है। कोरोनेशन वर्ड अच्छा है, जब कोई राजकुमार को राजा बनाने की प्रोसेस में ये ताज जब पहनाया जाता है, उसी प्रोसेस को बोलते हैं कोरोनेशन। ये रानी पे भी डिपेंड करेगा, एक्चुअली जब रानी रहेगी तो मतलब मेल और फीमेल, आप समझ जाइए। समन हु हैज़ बीन फोर्सेड टू फ्ली हीज और हर कंट्री बिकॉज ऑफ परसिक्यूशन, वार और वायलेंस। मतलब कह रहा है क्या कि किसी को फोर्स किया गया अपने कंट्री को छोड़ने के लिए, तो उसे बोलते हैं रिफ्यूजी। इसे रिफ्यूजी और रिफ्यूजी शेल्टर, एजाइलम और सेंचुरी तो आपको बताया भी। शेल्टर आप बताएंगे कमेंट करके। एजाइलम क्या होता है? ये रिफ्यूजी जिस देश से इसको निकाला गया, ये कहीं जाके शरण लेगा, तो जिस जगह पे शरण लेता है उसे बोलते हैं एजाइलम। आगे का वर्ड है स्पेंडथ्रिफ्ट। स्पेंडथ्रिफ्ट का मतलब क्या होता है? ए पर्सन हु स्पेंड्स मनी रेकलेसली, या फिर ए पर्सन हु इन्वेस्ट मनी वाइजली, या फिर ए पर्सन हु सेव्स मनी
या ए पर्सन हु बोरोज मनी होगा ए पर्सन हु स्पेंड्स मनी रेकलेसली, मतलब अंधाधुंध पैसा खर्चा कर रहा। ए पर्सन हु इन्वेस्ट मनी वाइजली, ये तो होगा नहीं स्पेंड, ये तो इकोनॉमिकल हो जाएगा। ए पर्सन हु सेव्स मनी कंजूस, फ्रूगल। या ए पर्सन हु बोरोज मनी, ये तो बोरो कर रहा है, मतलब किसी पैसा उधार ले रहा है। ए वर्ड फॉर्मेड फ्रॉम द इनिशियल लेटर ऑफ ए नेम, इनिशियल लेटर ऑफ ए नेम मतलब ए में, जो ए में है क्या है, ये बना है मास्टर ऑफ साइंस का पहला वर्ड ये लिखा गया, मास्टर ऑफ आर्ट्स का आर्ट्स ए से पहला वर्ड ए में, तो ये हो गया एक्रोनाइम, इसे को एक्रोनाइम बोलते हैं। सीडोनाइम मतलब फॉल्स नेम। होमोनाइम अभी बताया था आपको, जैसे कि ACCEPT एक्सेप्ट, और एक होता है EXCEPT, साउंड दोनों सिमिलर कर रहा है बट मीनिंग दोनों का अलग अलग होता है, उसी को ऐसा दो वर्ड जो साउंड सिमिलर करे और मीनिंग अलग रहे उसी को होमोनाइम बोला जाता है। होमोनाइम, साइनोनाइम, एंटोनाइम, ये सब वोकैब्स का एक अलग अलग कैटेगरीज है। सुपरएनुएशन, सुपरएनुएशन क्या होता है? ए सिस्टम ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट्स और एम्प्लॉयज़, द एक्ट ऑफ रिसीविंग ए बोनस, ए टाइप ऑफ इंश्योरेंस फॉर फ्यूचर हेल्थ केयर, या फिर द प्रोसेस ऑफ बिकमिंग टू ओल्ड टू वर्क, नहीं ये होगा द सिस्टम ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट्स एम्प्लॉयज़। सुपर एनुएशन का मतलब होता है कि जितना वक्त तक वो एलिजिबल था काम करने के लिए तब तक किया, जैसे गवर्नमेंट जॉब में 60 ईयर्स तक आप जब ज्वाइन करेंगे, जिस एज में ज्वाइन करेंगे उस एज से जिस एज तक आपका 60 ईयर हो जाएगा तब तक आप जॉब करेंगे, उसके बाद जब आप रिटायर होंगे तो उसे बोला जाएगा सुपर एनुएशन। आगे का वर्ड है क्या आज का लास्ट वर्ड? विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स रेफर्स टू ए ग्रुप ऑफ पीपल who have graduated from particular school, college और यूनिवर्सिटी। एक ग्रुप ऑफ पीपल के बारे में पूछ रहा है जो किसी स्कूल से पास होकर आया, उसको बोलते हैं एलुमनी। ये ग्रुप ऑफ पीपल है और ये स्कूल है या फिर कॉलेज है, तो ये है एलुमनी और ये है अल्मा मेटर। मतलब इस स्कूल के लिए एलुमनी है तो ये लोग के लिए ये स्कूल है अल्मा मेटर। ये दोनों आप याद रखेंगे और दोनों याद ही हो गया होगा। स्टूडेंट, विजिटर, टीचर, ये सब आप जानते हैं। तो आज हम 25 वर्ड किए हैं और अगले क्लास में 25 और वर्ड है, उसे पूरा करेंगे। आपको अच्छा लगा हो या फिर कोई प्रॉब्लम नज़र आया हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं।